हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के 2020 के बीपीएड के रिटन एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है और अभी इसके बाद इस वीडियो के 4 पार्ट और आएंगे। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आने वाले 4 पार्ट्स में आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन बोलूंगा और जिस बीच में 4 ऑप्शन बोल रहा हूंगा उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ अवध एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन। क्वेश्चन में पूछा गया है अवध जो स्टेट था उसे ब्रिटिश डोमिनियन में मतलब ब्रिटिश राज्य में कब शामिल किया गया। ऑप्शन है 1856, 1855, 1854 या 1853। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1856 एडी। सन 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश डोमिनियन मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ तैमूर's इन्वेजन। क्वेश्चन में पूछा गया है तैमूर ने जब इंडिया में इन्वेड किया था मतलब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर शाह, खिज्र खान या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एस्टेरॉइड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन। क्वेश्चन में पूछा गया है एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती है वो किसके बीच लोकेटेड होती है। ऑप्शंस हैं अर्थ एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, अर्थ एंड मार्स या मार्स एंड जुपिटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच लोकेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकरस वाज बोर्न इन वाराणसी। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, जो वाराणसी में पैदा हुए, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है आदिनाथ, महावीर, नमीनाथ या पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी गई है। क्या है डेफिनेशन? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर हिंदी में हम बोले तो राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की एक जांच। ये है इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन। किसने दी है ये डेफिनेशन? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जेबी से या जेम्स स्टुअर्ट मिल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दी है जो कि मैंने आपको पढ़ करके बताई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ओजोन लेयर अकर्स मेनली इन। क्वेश्चन में पूछा गया है ओजोन लेयर मेनली जो होती है वो कहां पर होती है। ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो होती है वो मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द टाइटल विक्रमादित्य वॉज एडॉप्टेड बाई। क्वेश्चन में पूछा गया है विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो किसने अडॉप्ट किया। ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, कनिष्क या समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा है। एक बार आप कॉपी पेन पे करके देखेंगे तो इजीली खुद भी सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ करके बता देता हूँ। 5 boys are sitting in a row. A is right of B, E is on the left of B, but to the right of C. If A is on the left of D, who is sitting in the middle? तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कहा यह गया है कि 5 बच्चे बैठे हुए हैं एक रो के अंदर। क्या नाम है उन 5 बच्चों का? A, B, C, D, E। ये है बच्चों के नाम। अब ये किस तरह से बैठे हुए हैं? देखिए A B के राइट साइड में बैठा हुआ, E B के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है और C के राइट साइड में बैठा हुआ है। ये पिक्चर भी देख के आपको इजीली समझ आ रहा होगा। अब पूछा गया है कि अगर A B के लेफ्ट साइड में है तो बीच में कौन बैठा हुआ है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी B। मतलब जो चाइल्ड है जिसका नाम है B वो ही मिडल में बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक लेवल की रीजनिंग है। इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़े कॉपी पेन की जरूरत होगी आपको। उसके लिए आपको अलग से एक रफ पेपर दिया जाएगा, उस पर सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ऑल ओवर द वर्ल्ड द मॉस्किटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरी दुनिया में मॉस्किटो डे किस दिन मनाया जाता है, मतलब एक इंटरनेशनल डे है।
ऑप्शन हैं जुलाई 31, दिसंबर 1, सितंबर 15 या अगस्त 20। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अगस्त 20। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1926, 1942, 1935 या 1947। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1926। सन 1926 में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस को एस्टेब्लिश किया गया, जिसका हिंदी में क्या नाम है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। क्वेश्चन पूछा गया है भारत के अंदर गुड गवर्नेंस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी 15, जनवरी 25, दिसंबर 25 या दिसंबर 15। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिसंबर 25। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे इंडिया के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स द फंक्शन ऑफ फ्लैटनिंग द लेंस इन द आई to focus on the distant object and thickens it to focus on near objects। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हिंदी में भी मैं पढ़ करके एक बार आपको बता देता हूं। दूरस्थ वस्तु पर केंद्रित करने हेतु आंख के लेंस को चिपटा करने एवं निकट की वस्तु पर केंद्रित करने हेतु उसे मोटा करने का प्रकार्य निम्नलिखित में किसके द्वारा संपादित किया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? विट्रियस ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर, पिपिल या सिलियरी मसल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सिलियरी मसल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं? ऑप्शन हैं 460, 360, 304 या 650। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 650। अराउंड 650 स्केलेटल मसल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों, जब आप मसल का क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्केलेटल मसल्स दिए हुए हैं। किसी बुक में आपको 639 मिलेगा, कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जहां पर 700 से ज्यादा बताया गया है, किसी में 800 तक भी हैं। कुछ लोगों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अराउंड 350 स्केलेटल मसल्स हैं, कुछ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अराउंड 450। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछने वाले ने कहां से क्वेश्चन लिया है। मेनली आपको दो तरह के क्लासिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक तो अराउंड 650 और दूसरा अराउंड 340। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन 4 है। 650 के अराउंड स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट। क्वेश्चन पूछा गया है क्रिकेट का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वो 2020 में किसने जीता पहली बार? ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश या इंडिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 2020 का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से लार्जेस्ट मैमल कौन है? मैमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तनधारी। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ऑप्शंस हैं एलिफेंट, वेल, हिपोपोटामस या राइनोसेरस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेल। वेल जो है दोस्तों, ब्लू वेल, वो ही लार्जेस्ट मैमल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लूडेड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे 4 नर्वस सिस्टम के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा वाला नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे 4 डिजीज के नाम दिए गए हैं, वो कौन सी डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है? ऑप्शन हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्वेश्चन में पूछा गया है एक हाइपोथेसिस है जिसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। तो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, नेब्यूलर हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार थियरी, बिग बैंग थियरी या प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के बारे में दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। इसे ही हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, उसका विस्तार होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नियासिन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया है जो नियासिन है
वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका एक घटक है। ऑप्शन हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, हार्मोन थायरॉक्सिन या विटामिन ई। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरी क्लास है दोस्तों, उसका ही एक पार्ट है नियासिन। नियासिन कौन से विटामिन को बोलते हैं, विटामिन B3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है जेट स्ट्रीम ब्लोज। जेट स्ट्रीम जो होती है वो कैसे बहती है, मतलब किस डायरेक्शन में बहती है। ऑप्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब की ओर जेट स्ट्रीम ब्लो करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 80 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि आने वाले पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे, तो वो वीडियोस भी दोस्तों आप देखिएगा। इसके अलावा 2019 का जो BHU का BPET का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उस पर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।